Hello students, I am Varsha Thadani and today we are going to study the topic of class 10th political parties, in which we are going to study about challenges to political parties. ठीक है, पहले हम ओवरव्यू लेते हैं, हम क्या पढ़ के आए हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों है, हमारे पास कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमने पिछले लेक्चर में नेशनल पार्टीज पढ़ा था, स्टेट पार्टीज पढ़ा था। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट तो कर रही हैं पर ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से हम एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे, इस चैप्टर से हम एक चीज़ सीखेंगे। ठीक है, पहली बात तो हम ये सीखेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। सेकेंडली, कुछ एफर्ट्स हम बताएंगे, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स बताएंगे जिसकी वजह से हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग और अच्छी हो जाए। तो हम क्या सीखेंगे, चैलेंजेस क्या क्या फेस होते हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज आए, रिफॉर्म्स आए, ऐसे क्या एफर्ट्स लगा सकते हैं जिससे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या चैलेंजेस हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इसका क्या मतलब हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, उसमें कुछ ही मेंबर्स हैं जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं, बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्हें अपनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के वेरियस इश्यूज के बारे में ही नहीं पता होता, क्योंकि उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन अपनी पॉलिटिकल पार्टी में है ही नहीं। तो इंटरनली डेमोक्रेसी का कंसेप्ट फॉलो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है। ना तो जो मेंबर्स हैं उनके प्रॉपर रजिस्टर्स मेंटेन हो रहे हैं, ना प्रॉपर मीटिंग हो रही है, ना इंटरनल इलेक्शंस हो रहे हैं जो टाइम टू टाइम होने चाहिए। इसकी वजह से लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पहला चैलेंज है। ठीक है, दूसरा डायनेस्टिक सक्सेशन। कभी कभार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर है तो जो भी लीडर्स हैं अगर वो पॉपुलर लीडर्स हैं तो आफ्टर उसका टर्म ख़त्म होता है अगर, तो उन्हीं की पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर्स से दूसरे लीडर्स बन रहे हैं, भले ही वो इतने केपेबल ना हो, बट इस डायनेस्टिक सक्सेशन की वजह से सेम पर्टिकुलर फैमिली से सारे लीडर्स निकल के आ रहे हैं, जबकि उनकी एबिलिटी या केपेबिलिटी देखना भी ज़रूरी है। तो डायनेस्टिक सक्सेशन दूसरा चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं। ठीक है, थर्ड है ग्रोइंग मनी एंड मसल पावर। कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज चांस किसको दे देती हैं, रिच पीपल को। अब उनका बैकग्राउंड भी देखना है कि उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी तो नहीं है, या वो इतने केपेबल हैं पॉलिटिकल पार्टी को लीड करने के लिए, बट मनी और मसल पावर की वजह से उन पर्टिकुलर रिच लीडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स दी जाती हैं ताकि उस पार्टी को फेवर हो थ्रू मनी। ठीक है, और फोर्थ है मीनिंगफुल चॉइस। कभी कभी एज अ वोटर, मतलब हम वोट देने जा रहे हैं तो एज अ वोटर हमारे पास एक मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं होती कि हम किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। कभी कभी उनकी आइडियोलॉजीज, उनके प्रोग्राम्स, उनकी पॉलिसीज इस तरीके से होती हैं कि हम क्या करते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा इसको सपोर्ट करें उसको सपोर्ट करें, या तो उनके एक दो प्रोग्राम्स ही अलग होंगे, उनके सिंबल्स अलग होंगे, पर एक मीनिंगफुल चॉइस मिलनी चाहिए ना। अच्छा, इस पार्टी में ये ज़्यादा फेवरेबल चीज़ लग रही है, इस पार्टी में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज लग रहा है, तो वो मीनिंगफुल चॉइस वोटर्स को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये 4 चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी डे टू एडमिनिस्ट्रेशन में फेस करती है। पहला क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकंड क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड क्या है, ग्रोइंग मनी एंड मसल पावर। और फोर्थ क्या है, कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है टू दी वोटर्स। थोड़ा और इलैबोरेटिव वे में इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज अराउंड द वर्ल्ड टेंड टू कॉन्सेंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ वही लीडर्स एक्टिव मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, पार्टीज डोंट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स, जैसा मैंने कहा। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं करते। थर्ड, मैंने आपको बताया था, इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ ही लीडर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं पावर और सिर्फ कुछ ही लीडर्स एक्टिव मेंबर्स में काउंट हो रहे हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट वन और फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पर अमाउंट पावर इन द पार्टी। Those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the पार्टी। और जो उस पर्टिकुलर मेंबर की लीडरशिप से डिसएग्री करता है तो उसको वो पर्टिकुलर पार्टी छोड़ के जानी पड़ती है। तो ये तो क्या हो गया, एक स्प्लिट आ गया पॉलिटिकल पार्टी में। तो ये स्प्लिट क्यों आ रहा है, बिकॉज इंटरनली
आपके बीच में एक टाइप की कोऑर्डिनेशन ही नहीं है और आप अपने मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन नहीं कर रहे, आप इंटरनल इलेक्शंस नहीं करवा रहे, आप अपने बाकी मेंबर्स को भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बारे में टाइम टू टाइम बताते रहिए और उनको भी एक्टिव कीजिए आपकी सर्टेन पॉलिसीज में, आपके सर्टेन प्रोग्राम्स में, ठीक है। More than loyalty to party principles and policies, personal loyalty to the leader becomes more important. सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के प्रिंसिपल्स, उसकी पॉलिसीज पे लॉयल्टी शो नहीं करनी है, पर्सनल लॉयल्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और वो कब होगी? जब वो लीडर सबको इक्वल फेवर्स, मतलब सबको इक्वल प्रिविलेजेस दे रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करने का मौका दे रहा है अपनी पॉलिटिकल पार्टी में। उनको ये फील ना हो कि उनको एलिनेटेड फील ना हो, उनको डिस्क्रिमिनेटेड फील ना हो, उनको ये फील ना हो कि हम पार्टी का पार्ट होकर भी पार्टी का पार्ट नहीं है। तो ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पहला चैलेंज है, ठीक है। सेकंड, इन मोस्ट पार्टीज टॉप पोजीशंस आर कंट्रोल्ड बाय फैमिलीज। जैसा मैंने बताया, उस पर्टिकुलर लीडर की दूसरे फैमिली मेंबर्स ही वो पर्टिकुलर पोजीशन कंट्रोल कर रहे हैं। ऑर्डिनरी वर्कर फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइज टू द टॉप इन दी पार्टी। तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जो दूसरे मेंबर्स हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, वो उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की टॉप पोजीशंस गेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। थर्ड, पार्टीज नॉमिनेट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। जैसा मैंने बताया, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सकता है पॉलिटिकल पार्टी में, सिर्फ उन्हीं को ही रेज किया जा रहा है इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। रिच पीपल एंड कंपनीज हैज़ अनफेयर इन्फ्लुएंस ऑन पार्टी डिसीजंस। अनफेयर इन्फ्लुएंस क्यों? क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस तो होना ही नहीं चाहिए, बट जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग देम मनी, दे आर गिविंग देम मसल पावर, तो उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस पे, ठीक है। पार्टीज गिव टिकट्स टू क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शंस। ऐसे पर्टिकुलर लीडर्स को टिकट्स दी जा रही है, ऐसे पर्टिकुलर लोगों को टिकट्स दी जा रही है जो क्रिमिनल्स हैं। उनका बैकग्राउंड तो देखिए, जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग यू मनी, जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग यू योर देयर पावर, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उनको सारी पावर्स दे दीजिए, आप उनको टिकट्स दे दीजिए, वो इलेक्शंस जीतेंगे ही, क्योंकि उनके पास मनी पावर भी है, मसल पावर भी है। तो ये एक थर्ड चैलेंज है, ओके। फोर्थ, political parties are becoming less ideologically distinct, reducing voters choice। और अब मैंने जैसे बताया, एक मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है वोटर्स को कि वो आइडेंटिफाई कर पाए दो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल, लेबर एंड कंजर्वेटिव पार्टीज इन ब्रिटेन, ये दोनों ही कोर इश्यूज पे अग्री करती हैं एंड डिफर ओनली इन इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। मतलब इनके इश्यूज तो सेम है, लेकिन ये किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो डिफरेंट है। अब लोग कैसे यहाँ पे बिल्कुल एक तरीके से लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि हमें किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना है, क्योंकि उनके इश्यूज सेम है, बस किस तरीके से वो इन इश्यूज को लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अलग है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारे पास चॉइस नहीं है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चूज करने की, ठीक है। सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। इसीलिए ही सेम सेट ऑफ लीडर्स कभी किसी पार्टी में, कभी किस पार्टी में, तो एक चॉइस नहीं होता कि हम किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, ठीक है। देखते हैं पार्टीज रिफॉर्म कैसे हो सकती हैं। मैंने जैसे पहले बताया था ना कि चैलेंजेस तो पॉलिटिकल पार्टीज फेस कर रही हैं, अब हमें कुछ एफर्ट्स लगाने हैं जिसकी वजह से पार्टीज में रिफॉर्म लेके आए, चेंज लेके आए, ठीक है। कुछ रीसेंट एफर्ट्स भी हैं और कुछ सजेशंस भी हैं जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज आ सके, ठीक है। रीसेंट एफर्ट्स तो क्या है, एक एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया है? 1985 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था इन द 10th शेड्यूल, तब ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया है। याद करेंगे हम, 1985 में आया था ड्यूरिंग द 10th शेड्यूल इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द अमेंडमेंट प्रोसेस। इस एंटी डिफेक्शन लॉ में ये बोला गया था कि जो एमपीज और एमएलएज हैं, अब वो अपनी पार्टीज अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट नहीं कर सकते। बैन लगा दिया है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, क्योंकि इससे क्या होता है, एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट आते हैं। इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया। तो ये रीसेंट एफर्ट्स हैं हमारी तरफ से, ठीक है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कैंडिडेट्स। अब क्या जो भी पर्टिकुलर कैंडिडेट इलेक्शंस में खड़ा होगा,
वो अपना पहले का बैकग्राउंड भी देगा और वो ये भी बताएगा कि हमारे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी वो पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को मानना है। तो ये कुछ रीसेंट एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ये चैलेंजेस फेस कर पाएंगी और इनसे डील कर पाएंगी। तो देखते हैं एक बार वापस से एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। Constitution was amended to prevent elected MLAs and MPs from changing parties. अब वो parties change नहीं कर सकते हैं. Reason, many elected representatives were indulging in defection to become ministers or for cash rewards. वो डिफेक्शन में इंडल्ज थे, मतलब वो बहुत सारी क्योस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत मेसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्टिकुलर लीडरशिप पोजीशन में आना है या कुछ कैश रिवॉर्ड्स की वजह से। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया कि अब एमपीज और एमएलएज अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ इलेक्टेड ऑफिशियल्स कैन नॉट स्विच पार्टीज, इफ दे डू वो अपनी पर्टिकुलर सीट लूज कर लेंगे। रिजल्ट, फ्यूअर डिफेक्शंस बट लेस फ्रीडम फॉर पार्टी मेंबर्स टू डिसअग्री, ठीक है। इसकी वजह से डिफेक्शंस क्रिएट नहीं होंगे, कियोस वाली कंडीशंस क्रिएट नहीं होंगी, और ये वाली चीज अगर आएगी तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज में एमपीज एमएलएज अपनी पोजीशंस सिक्योर करके रखेंगे, इससे उनकी सीट भी लूज नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड, इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. सारी डिटेल्स देनी है जो भी क्रिमिनल केसेस उसके अगेंस्ट पेंडिंग है। The new system has made a lot of information available to the public, बट ये वाली जो चीजें हैं ना, ये एक्चुअली कहने में तो अच्छी लग रही हैं, पर ये एक्चुअली हो रही हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम, नो वे टू चेक इफ द इंफॉर्मेशन इज ट्रू। कोई तरीका ही नहीं है ये देखने के लिए कि क्या उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कराई है वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। इट हैज नॉट रिड्यूस्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेल्दी एंड क्रिमिनल कैंडिडेट्स। इससे क्या हुआ, सबको ये लग रहा है, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि इससे क्या होगा, जो रिच पीपल हैं, वेल्दी कैंडिडेट्स हैं, उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। बट इससे उनका इन्फ्लुएंस कम नहीं हो रहा, क्योंकि एक्चुअली इन प्रैक्टिस ये चीज कितनी हो रही है नहीं हो रही है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। थर्ड, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज to hold their organizational elections and file their income tax return. आपको आपकी पॉलिटिकल पार्टी में सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करने हैं टाइम टू टाइम, और सब पर्टिकुलर जितने भी लीडर्स हैं सबको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स भरने हैं, ठीक है। पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट ये सिर्फ एक मेयर फॉर्मेलिटी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि ये हो रहा है। एक्चुअली इन प्रैक्टिस ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, बट ये तो हमारी तरफ से कुछ एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से ये चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस जो भी कर रहे हैं वो फेस कर पाए, ठीक है। इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज। जरूरी नहीं है कि इससे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी क्रिएट हो, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिस में हो रही हैं, ठीक है। तो वो तो हमारे कुछ रीसेंट एफर्ट्स थे। अब ये कुछ सजेशंस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए जा रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आप ये चैलेंजेस फेस कर पाएं, ठीक है। क्या है? अ लॉ टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं उसके लिए कुछ लॉज बनाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को इसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ठीक है। 1/3 टिकट्स किसको देनी है? टू विमेन कैंडिडेट्स, ताकि विमेन को भी रिप्रेजेंटेशन, विमेन मेंबर्स भी होंगे, वो भी एक्टिव मेंबर्स कहलाएंगे, उनका भी पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन होगा पॉलिटिकल पार्टी में। थर्ड, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस क्यों जरूरी है? ताकि जो मनी और मसल पावर का यूज हो रहा है ना बाय द रिच एंड द वेल्दी पीपल, वो थोड़ा कम हो जाएगा अगर स्टेट इलेक्शन प्रोसीजर्स में अपनी कुछ फंडिंग देती है, ठीक है। पहला देखते हैं, A law should be made to regulate internal affairs of political parties. ये कंपल्सरी कर देना है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक रजिस्टर मेंटेन करें अपने सारे मेंबर्स का, अपना खुद का मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें एंड हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। ये ज़रूरी है ताकि सारे मेंबर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। जब भी पार्टी के बीच में डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो लीडर मस्ट एक्ट एज अ जज टू रिजॉल्व दोज पार्टी डिस्प्यूट्स, ठीक है।
होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। और ओपन इलेक्शंस इसीलिए करने चाहिए ताकि सब अपनी कैपेबिलिटी से उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स बन सकें। सिर्फ इसीलिए नहीं उनके पास पैसा है, या सिर्फ इसीलिए नहीं इसी फैमिली मेंबर्स के लीडर्स बनते आ रहे हैं तो बाद में भी यही बनेंगे, नहीं। लीडर मस्ट बी कैपेबल एंड लीडर मस्ट बी चूजन बाय हिज और हर कैपेबिलिटी। ओके। It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. आपको 1/3 टिकट्स तो women's को देनी ही है। इसके अलावा जो decision making body होती है उसमें भी women को representation देनी है, because बहुत सारे ऐसे issues होते हैं जिसमें women's का participation required है, क्योंकि वो भी आपकी particular country की citizens हैं, वो भी उस particular decision से affect हो रहे हैं। तो इसीलिए एक decision making body में कुछ % ऑफ कोटा वुमेन को भी मिलना चाहिए ताकि वो भी उस डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन या कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। ठीक है। थर्ड, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। अब स्टेट फंडिंग्स या तो कैश के फॉर्म में कर लो, या तो फूड का कुछ पैसा दे दो, या पेट्रोल का कुछ पैसा दे दो। इस तरीके से स्टेट इलेक्शंस को फंड कर सकती है। ठीक है। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस। इट कैन बी कैश, थिंग्स, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अगर दे देंगे तो इससे क्या होगा कि रिच और वेल्दी पीपल का इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज पे कम हो जाएगा, बिकॉज अब स्टेट फंडिंग है तो सारी चीजें किससे मांगी जाएगी? स्टेट से। अब इसका बेसिस क्या है? वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शंस। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If accepted, could lead to some improvements. ये तो सिर्फ एक suggestions हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए, लेकिन ये सजेशंस पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किए हैं। अगर कर लेंगे ना तो ही पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकता है। ठीक है। लीगल सॉल्यूशंस टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन। ओवर रेगुलेशन कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। ओवर रेगुलेशन में फोर्स पार्टीज टू फाइंड वेज टू बाईपास लॉज। पॉलिटिकल पार्टीज में रेजिस्ट लॉज दे डिसलाइक। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज ओवर रेगुलेशन हुआ, अगर सपोज कुछ ही मेंबर्स एक्टिव हैं, तो क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज उस पर्टिकुलर इशू में सबका पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएगी, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी में रेजिस्ट लॉज जो उन्हें पसंद ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो ये ओवर रेगुलेशन नहीं होना चाहिए और सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन मिलनी चाहिए। ठीक है। अदरवाइज कुछ और भी तरीके हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टी में कुछ तो चेंज आ जाए। ठीक है। पहला है पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डालना। प्रेशर कैसे डालेंगे? उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स अगर जो आपको नहीं पसंद आ रही है उनके अगेंस्ट बोलना, अपने पिटिशंस देना, अपने एजिटेशंस भिजवाना, कुछ ऐसे मूवमेंट्स करना जो प्रेशर ग्रुप्स करते हैं, ताकि पॉलिटिकल पार्टी पे एक दबाव आए, ताकि पॉलिटिकल पार्टी अच्छे रिफॉर्म्स, अच्छे पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। गुड पीपल ज्वाइनिंग पॉलिटिकल पार्टीज। कभी कभी क्या होता है, लोग सिर्फ बाहर से ही पॉलिटिकल पार्टीज को अगेंस्ट बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो उसमें कुछ बेटर रिफॉर्म्स और अच्छे रिफॉर्म्स लेके आ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, पीपल कैन पुट प्रेशर। कैसे? पेटिशंस फाइल करो कि नहीं हमें ये पॉलिसीज प्रोग्राम्स नहीं पसंद, पब्लिसिटी करो उस पर्टिकुलर चीज़ की, और एजिटेशंस कैसे? कोई भी प्रेशर ग्रुप्स अपने मूवमेंट्स चला सकते हैं कि ये पॉलिसी हमारे अगेंस्ट है, या इस चीज़ को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या हमारे लिए इन इश्यूज पे भी बात करनी चाहिए, हमारे इन नीड्स और इंटरेस्ट का ध्यान देना चाहिए। तब पॉलिटिकल पार्टी पे एक प्रेशर क्रिएट होगा ना, तब पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगी। ठीक है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स, मूवमेंट्स एंड मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन दिस। Political parties may become more serious about reforms if they fear they would lose public support by not implementing them. और उन्हें इस चीज़ का डर हो जाएगा, उन्हें ये हो जाएगा अगर हमें नेक्स्ट इलेक्शंस में जीतना है तो हमें लोगों की ये सारी नीड्स और इंटरेस्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। हमें ये सारे मूवमेंट्स जो प्रेशर ग्रुप्स लॉन्च कर रहे हैं, मूवमेंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हमें लोगों ने जो हमें पटिशंस भेजी हैं, जो वो एजिटेशंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जो वो पब्लिसिटी कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट, उन सब चीज़ों पे अगर ये ध्यान देंगे
तो ही वो अपकमिंग इलेक्शंस में दे हैव अ चांस कि वो जीतेंगे। अगर नहीं देंगे तो दे हैव अ फेयर चांस कि वो हार भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लोगों के नीड्स और इंटरेस्ट की बात नहीं करी है, ठीक है। और सेकंड मैंने बताया था कि अच्छे पीपल अगर ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डोंट टेक पार्ट इन इट, simply criticize it from the outside. Problem of bad politics can be solved by more and more better politics. और better politics कैसे? Good citizens must participate. ठीक है, ऑर्डिनरी सिटीजन्स अगर सिर्फ बाहर से ही क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं या उनके सर्टन जो भी प्रेशर ग्रुप्स जो मूवमेंट्स लेके आ रहे हैं उनमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये तो एक बैड इम्पैक्ट देगा। गुड इम्पैक्ट तब होगा जब वो पार्टिसिपेट करेंगे, जब वो पॉलिटिकल पार्टीज के सर्टन रिफॉर्म्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फेस करती हैं चैलेंजेस वो पढ़ लिए। हमने ये देख लिया पॉलिटिकल पार्टीज में सारे रीसेंट एफर्ट्स क्या हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी चैलेंजेस फेस करते हैं, कुछ और सजेशंस देख लिए, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे चैलेंजेस थे। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, मनी एंड मसल पावर है, मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, डायनेस्टिक सक्सेशन है, ये सारे चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज फेस करते हैं, ठीक है। एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज चैलेंजेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट गलत ही पड़ेगा। जैसे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, अगर इंटरनली ही आप में एक दूसरे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मेंबर्स क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा लीडर भी उतना केपेबल हो जितना वो प्रेजेंट लीडर है, तो उसकी वजह से भी, उसकी इनकेपेबिलिटी की वजह से अफेक्ट कौन होगा, वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। मनी और मसल पावर की वजह से क्या होता है, क्रिमिनल्स भी पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स बन रहे हैं और मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है वोटर्स को, तो वोटर्स को एक कन्फ्यूजन होता है वाइल चूजिंग देयर पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो इसकी वजह से अफेक्ट तो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हो रहा है ना, ठीक है। Evaluate recent efforts and suggestions for political party reforms. कुछ recent efforts थे, कुछ suggestions थे। efforts क्या थे कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, उन्हें इलेक्शंस कंडक्ट करवाना चाहिए, प्रॉपर पार्टिसिपेशन देना चाहिए सब मेंबर्स को, विमेन के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, डिसीजन मेकिंग बॉडी में भी उनके लिए सीट्स रिजर्व होनी चाहिए, कोटा रिजर्व्ड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी में एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी और सारे मेंबर्स का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा। और कुछ अलग सजेशंस भी दिए गए थे। सजेशंस क्या क्या सजेशंस दिए गए थे याद कीजिए। अगर गुड पीपल ज्वाइन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो इससे क्या होगा, बेटर रिफॉर्म्स आ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। इसके अलावा मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रेशर ग्रुप्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारे कुछ रीसेंट एफर्ट्स और सजेशंस थे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझ में आएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने चैलेंजेस पढ़े, बाद में हमने रीसेंट एफर्ट्स पढ़े और कुछ सजेशंस बाय द पब्लिक कि ये भी होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, which of the following is a key challenge faced by political party due to lack of internal democracy? Frequent changes in party leadership, concentration of power in the hands of few leaders, too many internal elections, excessive transparency in party functioning। ट्रांसपेरेंसी की तो बात ही नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पे सबका इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं है, इंटरनली इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, तो पावर का कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है ओनली इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स। तो इसका आंसर हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू लीडर्स, ठीक है। हमारे पास ये अभी के लिए ये एक ही क्वेश्चन है और बाकी क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे और हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं इस चैप्टर से। तब तक के लिए हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, हम और चीज़ें समझेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए हैं टू ब्रिंग अ रिफॉर्म इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। थैंक यू।